नमस्ते बच्चों, मेरा नाम शिवभूषण है। मैं रॉयल पब्लिक स्कूल का अध्यापक हूँ। आज आप लोगों को मैं कक्षा 10वीं कर्नाटक बोर्ड के हिंदी का पाठ 2 कश्मीरी सेव यह पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। आप लोगों को इस पाठ के बारे में पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों को यह पाठ आराम से याद हो जाएगा और बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक आप लोग हासिल कर पाएंगे। तो आइए इस पाठ के बारे में जानें। पहले पाठ शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को इस पाठ के लेखक के बारे में बताना चाहता हूँ। तो कश्मीरी सेव पाठ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ यह एक पाठ है, जिस पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने एक अपना अनुभव बताया है कि किस तरह से वह खरीदी करने जाते हैं और दुकानदार उनसे ठगी करता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है वह बनारस के पास वाराणसी को 31 जुलाई 1888 को इनका जन्म हुआ था और ये बहुत ही गरीब थे। इनकी पढ़ाई मात्र 10वीं कक्षा मैट्रिक तक पढ़ पाए थे। इनका पूरा जीवन गरीबी में बीता। इन्हें पैसे की एक एक पैसे की कमी, एक एक पैसे की हैसियत क्या होती है, किस तरह से पैसा कमाया जाता है, ये पता था। तो प्रेमचंद जी ने गरीबी में अपना अनुभव बताते हुए कई पाठ लिखे हैं। तो इस कश्मीरी सेव में हम उनका अनुभव जानेंगे। लेखक बताते हैं कि कल शाम को ये लेखक जो हैं वो चौक में गए थे। चौक मतलब बाज़ार, मार्केट में गए थे। वहाँ पर कुछ जो 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गए थे। 2-4 चीज़ें जब खरीदने गए तो रास्ते में चलते हुए उन्हें पंजाबी मेवा फरोश, पंजाबी लोगों की दुकानें जो फल बेचते थे, वो कोई ड्राई फ्रूट और ताज़े फल बेचते हैं, ऐसे पंजाबी मेवा फरोशों की दुकान उन्हें वहाँ दिखाई दी। उन्होंने जब देखा अगल बगल में तो उनको रंगदार गुलाबी सेव सजे हुए नजर आए। रंगदार गुलाबी सेव सजे हुए नजर आए। उस रंगदार गुलाबी सेव को देखते ही लेखक का जी ललचा गया, उनके मुंह में पानी आ गया। ऐसा देखते ही लेखक को याद आता है कि यह सेव जो है बहुत ही विटामिन की चीज़ है और वह सोचते हैं, उन्हें याद आता है कि आजकल जितने पढ़े लिखे लोग हैं वह सब लोग इस तरह की बात करते हैं, हमेशा प्रोटीन और विटामिन की बात करते हैं। वह सोचते हैं कि जितना खाएं अच्छा खाएं, प्रोटीन खाएं, विटामिन खाएं। पहले बताते थे कि लोग टमाटर को कोई पूछता तक नहीं था, उसे फेंक देते थे, जानवरों को डाल देते थे। लेकिन आजकल टमाटर भोजन का मुख्य अंग बन गया है। बिना टमाटर के हम कोई चीज़ नहीं बना सकते। जैसे यहाँ हमारे कर्नाटका में देखो टमाटो भात बनता है, इस तरह से टमाटो गुज्जू बनता है। तो टमाटर के का बहुत ही उपयोग है और टमाटर में बहुत ही विटामिन है। आज इसी तरह से गाजर पहले की केवल गरीब लोग खाते थे। गाजर को भी जानवरों को डाल दिया जाता था। लेकिन जब से पता चला कि इस गाजर में तो बहुत ही प्रोटीन है, बहुत ही विटामिन है, विटामिन ए है, आँखों की बीमारी के लिए डॉक्टर बताते हैं कि हमें गाजर खाना चाहिए, तब से इस गाजर को मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। पहले तो अमीर लोग खाली गाजर का हलवा खाते थे, लेकिन अब गाजर को लोग समझ गए हैं कि विटामिन बहुत ज़्यादा है। अब बात हम कर रहे थे इस सेव की। ये सेव जो है बहुत ही विटामिन से भरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि रोज़ एक सेव अगर हम खाएंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाने की तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश में कहावत है, आप लोगों को पता होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर सेव को बताया गया है कि बहुत ही विटामिन से भरा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं आम फलों का राजा है, लेकिन सेव जो है अगर आम से बढ़कर नहीं है तो उससे कम भी नहीं है, आम के बराबर है। तो लेखक क्या कहते हैं कि जिस तरह से प्रोटीन और विटामिन में हम सोचते हैं, फंसते हैं, हमेशा सोचते हैं कि प्रोटीन खाना है, अगर हमें डॉक्टर से बचना है तो हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो जाते हैं। नीम का फल, नीम पता है आप लोगों को, नीम का एक पेड़ होता है, उसके फल को नीम कौड़ी कहते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास ना जाना हो, डॉक्टर बोले आप मेरे पास नहीं आना है तो नीम कौड़ी खाओ, लोग नीम कौड़ी तक खाएंगे लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो क्यों ना हम फल खाएं, सेव खाएं। ये सोच के लेखक दुकानदार से मोल भाव करते हैं, पूछते हैं कि कैसे दिया, मुझे आधा सेर सेव चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि आधा सेर सेव यह 25 पैसे का है। और दुकानदार बोलता है कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेव आए हैं, खास कश्मीर के हैं,
यह यहाँ वहाँ किससे नहीं लाया है, यह कश्मीर से लाया हुआ है और इसे आप ले जाइए। ताज़े ताज़े रंगदार गुलाबी सेब हैं, आप ले जाइए, आपको खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जब लेखक ने ऐसा सुना तो लेखक ने अपना रुमाल निकालकर उस दुकानदार को दिया और बोला कि लीजिए, आप इसमें मुझे बांधकर आधा सेर कश्मीरी सेब दे दीजिए। जब लेखक ने अपना रुमाल दिया दुकानदार को तो दुकानदार ने अपनी तराजू उठाई। तराजू उठाते ही उन्होंने अपने लड़के नौकर, उनके पास एक नौकर था, उसे बुलाया और बोला कि ये सुन, जाकर अंदर 4 कश्मीरी सेव चुन चुन कर ला, अच्छे अच्छे सेव लेके आ। वो जो लौंडा, देखो हिंदी में हम लोग लड़के को लौंडा बोलते हैं, दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, उन सब जगहों पर तो लौंडा एक शब्द इस्तेमाल हुआ है इस किताब में। लौंडा जाता है और 4 बड़े बड़े सेव उठाकर लेके आता है। जब वह सेव लेकर आते हैं, लिफाफे में डालकर उस दुकानदार उनको वजन करते हैं और वजन करके रुमाल में बांध कर दे देते हैं। चारों जो सेव था वह आधा सेर था। तो इस प्रकार से दुकानदार लेखक को आधा सेर, किलो नहीं, आधा सेर का जो भाव, आधा सेर जो कीमत है वो आधा किलो से अलग है। यह सेर, छटाक और अन्य कई मापन की जो प्रणाली है वो उत्तर प्रदेश में बताई गई है। वो आधा सेर कश्मीरी सेव लेकर 25 पैसे देकर लेखक अपने घर चले आते हैं और काफ़ी रात हो जाती है, क्योंकि लेखक जो है शाम के समय गए थे उस चौक में कुछ ज़रूरी सामान खरीदने। अब आकर अपना लिफाफा वैसे का वैसे ही रख देते हैं लेखक, क्योंकि वो कहते हैं कि शाम के समय फल खाने का कोई कायदा नहीं होता। ये नियम कायदा कुछ लोगों को ऐसे मानते हैं कि हमें सुबह के समय फल खाना चाहिए, शाम के समय फल नहीं खाना चाहिए। उस तरह से रात को नहीं खा के उसे वैसे ही रख देते हैं। सुबह उठकर हाथ मुंह धोते हैं और नाश्ता करने के लिए सेव को निकालते हैं। वो लिफाफा खोलते हैं, उसमें से पहला सेव निकालते हैं। पहला सेव जब देखते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा सा सड़ा हुआ है, उसके बीच में 1 रुपए के आकार का छिलका जो है वह गल गया है। तो उन्हें महसूस हुआ कि रात का समय था, शायद दुकानदार देखा नहीं होगा, वह उसे बगल में रख देते हैं और लिफाफे में से दूसरा सेव निकालते हैं। जब दूसरा निकालते हैं तो देखते हैं वह तो आधा सड़ा हुआ है। अरे ये क्या हो गया, पहला सेव सड़ा था, ठीक है, मैं सोचा दुकानदार ने देखा नहीं होगा, अब दूसरा भी सड़ा है। मतलब उन्हें संदेह हुआ कि दुकानदार ने जानबूझकर कश्मीरी सेव बताकर सड़े हुए सेव तो नहीं दे दिए। अब इस पर संदेह होता है, तीसरा सेव निकालते हैं। जैसे ही तीसरा सेव निकालते हैं तो देखते हैं वह सड़ा तो नहीं था, लेकिन एक तरफ से दबकर बिल्कुल पिचक गया था, ऐसे आधा हो गया था। जैसे सेव तो पूरा होता है गोल गोल, वो आधा पिचक गया था। अब उनका संदेह दुगना हो गया कि देखो किस तरह से दुकानदार ने मुझे छल किया है, मेरे साथ बेईमानी की है, मुझे कश्मीरी सेव बताकर सड़े हुए सेव दे दिए। अब चौथा सेव जब निकालते हैं बचा हुआ तो देखते हैं कि उसमें वह सड़ा तो नहीं था, बहुत अच्छा था देखने में, लेकिन एक कोने में एक काला सा सुराग था उसमें, जैसा अक्सर बेरों में होता है। बेर पता है ना आपको, बेर के बारे में बताते हैं कि बेर एक तरह का फल होता है जो एक हमने रामायण में पढ़ा है कि सबरी एक थी जो राम भगवान को बेर देती थी, झूठे झूठे बेर खाने को देती थी, वही बेर। तो जिस तरह से बेर में एक काला सुराग होता है, उसी तरह से उस चौथे सेव में काला सुराग था। लेखक चाकू लेकर उसको काटते हैं, काटने के बाद देखते हैं उसमें काले काले धब्बे थे। लेखक को बहुत ही पछतावा हुआ और बहुत ही गुस्सा आया उस दुकानदार पर कि देखिए किस तरह से उसने चारित्रिक पतन किया है, किस तरह से छल किया है, कश्मीरी सेव बताकर सड़े हुए सेव बेच दिए। किस तरह से मतलब लोगों का दिमाग हो गया है कि पैसे के लिए लोग दूसरे के साथ छल करते हैं। 25 पैसे उनके चले गए, उसका उनको गम नहीं है, लेकिन कश्मीरी सेव बताकर आप सड़े हुए सेव बेच दोगे तो आप पर विश्वास कौन करेगा। इस तरह से आज के व्यापारी कर रहे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरे साथ जो छल हुआ उस छल में मेरा भी उतना हाथ था, मैंने भी तो दुकानदार को मौका दिया
आदमी छल कब करता है? जब इंसान को मौका मिलता है। कोई अगर छल करने देगा तभी कोई छल करेगा। उस दुकानदार ने क्या किया, जब लेखक ने अपना रुमाल निकाल कर दिया तो दुकानदार समझ गए कि यह जो महापुरुष हैं, यह अपनी आँखों से काम लेने वाले नहीं हैं, इनको मैं जो चाहूँ वो बेच दूँ। इसलिए दुकानदार ने उन्हें कश्मीरी सेव बताकर सड़े हुए सेव दे दी। दुकानदार भी जानता था कि रात के समय ये आए हैं, पहली बार आए हैं, ना मैं इन्हें जानता हूँ ना ये मुझे जानते हैं, यह दोबारा लौट कर नहीं आएंगे 25 पैसा लेने और 4 सेव वापस करने, इसलिए उसने सड़े हुए सेव दे दिए। लेखक बताते हैं कि आजकल हर जगह पर इसी तरह से बेईमानी हो रही है। सरकारी दफ्तरों में चले जाओ, म्यूनसिपाल्टी में चले जाओ, किसी भी अफसर में चले जाओ, सभी लोग आप लोग को छल करने के लिए तैयार हैं। पैसा लेके आपका काम नहीं करेंगे, सुबह से शाम तक आप लोग की दुर्गति हो जाएगी और आप दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहेंगे। इस तरह से लोग पैसा लेके आपका काम नहीं करते हैं। लेखक बताते हैं अपना बचपन का अनुभव कि बचपन में पहले ऐसा नहीं था। पहले व्यापारियों की साख बनी हुई थी। पहले जो था, व्यापारी पैसे भले ले लेते थे या थोड़ा बहुत वजन में भले थोड़ा बहुत कम कर दें, लेकिन बेईमानी नहीं करते थे, गलत सामान नहीं बेचते थे। इनको याद है कि मुहर्रम का मेला था। मुहर्रम पता है आप लोगों को? मुस्लिम लोग मुहर्रम एक त्यौहार मनाते हैं। उस मुहर्रम के मेले में बचपन में जो लेखक हैं वह बाजार गए थे। वहाँ पर उन्होंने रेवड़ियाँ खरीदी। रेवड़ियाँ एक मिठाई होती है। रेवड़ियाँ का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। तिल से और शक्कर से बना हुआ एक मिठाई है रेवड़ियाँ, जो हम संक्रांति के समय तिल गुड़ खाते हैं, उसी तरह से एक रेवड़ी होती है। तो रेवड़ियाँ को खरीदा उन्होंने 1 पैसे का और गलती से उन्होंने 50 पैसे दुकानदार को दे दिए। जब 50 पैसे दे दिए और घर आकर उन्होंने जब हिसाब देखा तो उन्हें याद आया कि अरे 50 पैसे मैंने दे दिए। उनको ऐसा लगा कि अगर मैं वापस जाऊंगा दुकानदार के पास और मैं मांगूंगा पैसे तो वापस नहीं देगा। फिर भी वो हिम्मत करके जाते हैं और जाने के बाद उनको देखते ही लेखक जब छोटे बचपन में बताते हैं कि वो जाते हैं वापस, तो दुकानदार उनसे क्षमा मांगता है और बोलता है कि बाबूजी आपसे मैंने छल किया, 1 पैसे की चीज़ दी, आपको छुट्टा नहीं दिया, आपके 50 पैसे नहीं दिया, माफ़ी मांगते हैं। तो देखिए, लेखक बताना चाहते थे पहले ऐसा नहीं था, व्यापारी ठगते नहीं थे, धोखा नहीं देते थे, लेकिन आज के लोग ठग रहे हैं। और इस पाठ के अंत में हमें लेखक यह समझाना चाहता है, इस पाठ से हमें सीख देना चाहते हैं लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कि हमें किसी भी चीज़ को खरीदना है तो खरीदारी करते समय सावधानी बरतना है। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमें भी कश्मीरी सेव के नाम पर सड़े हुए सेव मिल जाएंगे। तो आप फैसला कीजिए कि आप कश्मीरी सेव चाहते हो कि सड़े हुए सेव चाहते हो। यह है आपका पाठ कश्मीरी सेव। आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।